महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का दिखा जलवा। दो निर्दलीय और अन्य पार्टी के 5 विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का आंकड़ा हुआ 139। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बस कुछ दूर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद लगातार निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के नेता थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन और दे रहे हैं बीजेपी को समर्थन, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है उसकी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी 132 पर अब ये 132 का आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 139 पर, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बस कुछ सीटें दूर है भारतीय जनता पार्टी। और अगर महागठबंधन में चल रही बहसबाजी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की वजह से महागठबंधन के कुछ और नेताओं ने दे दिया बीजेपी का समर्थन, तो अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी बीजेपी और खुद अकेले सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से लगातार विधायक बल की संख्या जो है वो बढ़ रही है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, और महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार जो है वो बीजेपी के विधायकों की संख्या देखिए 139 पर पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र में इस ऐतिहासिक जीत को लेकर अब हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया है और हेमा मालिनी ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि हमारी सरकार ने कर दिखाया था काम। सुनिए हेमा मालिनी का ये बयान। महाराष्ट्र वी हैव वन, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। ये जरूर होना चाहिए था, वो हुआ है। कैसा, ये क्या बात है, कितना अच्छा काम हो रहा है, तो इसके लिए पब्लिक भी साथ दे रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है। जनता को मालूम पड़ता है कि हमारे बीजेपी कितना काम करती है लोगों के लिए, तो जनता खुश है। आपने देखा कि हेमा मालिनी जो है वो महाराष्ट्र की जीत पर काफी ज्यादा खुश नजर आई जब वो आज जो है वो संसद भवन पहुंची हैं। और आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में ये ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की 2014 और उससे पहले का भी रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी ने तोड़ दिया है, क्योंकि 2014 में 122 और 2019 में 105 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अकेले दम पर जो है वो छूने जा रही है बहुमत का आंकड़ा। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बल की संख्या जो है वो बढ़ रही है, अब वो इस बात पर लगातार जो कंफर्मेशन है वो बढ़ता जा रहा है कि अब आने वाले समय पर देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार बनने जा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री। क्योंकि देखिए, एक तरफ बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं और अकेले ही बहुमत का आंकड़ा वो जल्द ही पार कर सकती है अगर महागठबंधन में जिस तरीके से फूट सामने आ रही है, यहां से भी नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और सिर्फ कुछ ही आंकड़े दूर हैं। देखिए, 139 का आंकड़ा बीजेपी के पास है और सिर्फ 6 से 7 विधायक और चाहिए। और जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को अपने विधायकों का डर है कि वो कहीं बीजेपी का समर्थन ना कर दे। और इसीलिए देखिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए मुख्यमंत्री। एक तरफ बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जल्द ही लगने वाली है मोहर, क्योंकि सियासी गलियारों में अब लगातार है ये चर्चा कि शायद एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। और आपके लिए बता दें कि देखिए, अगर क्योंकि आंकड़ा प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरी है फिर एक बार, क्योंकि 2019 में भी बीजेपी बड़ी ही पार्टी थी। और देखिए, आपके लिए बता दें कि जिन तमाम निर्दलियों ने और अन्य पार्टी के नेताओं ने जो आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है, जिसमें 2 तो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने आज बीजेपी को समर्थन कर दिया है, इसी के साथ राष्ट्रीय समाज से 1 विधायक है, जन स्वराज पार्टी के 2 विधायक हैं
और युवा स्वाभिमानी पार्टी से रवि राणा जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर चुके हैं। देखिए, लगातार जो अन्य छोटे दल हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, जिससे बीजेपी का विधायक बल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि कल को अगर एनसीपी जो कि अजीत पवार की है या शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, अगर किसी चीज के चलते ये दोनों पार्टियों में से एक भी इधर से उधर होती है, फिर भी सरकार जो है वो स्टेबल रहने वाली है महाराष्ट्र में। क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने दम पर ही आंकड़ा जल्द ही पार कर सकती है ये बहुमत का, अगर इसी तरीके से अन्य छोटे दल हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, अगर इनमें से भी पार्टी के नेता बीजेपी की तरफ आते हैं तो बीजेपी के पास अकेला आंकड़ा जो है वो बहुमत का पार जल्द ही हो जाएगा। जिस तरीके से सियासी गलियारों में ये खबर है कि बीजेपी के इस बड़ी जीत से जो है वो तमाम पार्टियों के विधायक जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित है। और इसी जीत को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की नेता मेधा कुलकर्णी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने लगातार जो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, उन पर ही हमला बोला है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग महाराष्ट्र की जनता का कर रहे हैं अपमान। सुनिए मेधा कुलकर्णी का ये बयान। महाराष्ट्र की जनता का पहले तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और पहले भी एग्जिट पोल जो आए थे मैंने यही कहा था कि जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे ज्यादा हमें वोट्स हासिल होंगे और नतीजे अच्छे निकलेंगे, ये मैंने जरूर कहा था। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमें मालूम है, लोगों का फील क्या है इस समय हमें मालूम था। और उनको तो झटका जोर का लगा है, शौक से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे हरकतें तो करेंगे। जहां हम जीत जाते हैं तो वो ईवीएम पे डाल देते हैं, जहां वो जीतते वो उनको ईवीएम अच्छा लगता है। तो इनकी ये पुरानी आदत है और दूसरा कोई तरीका उनको अभी नहीं मिल रहा है ना, वो क्या करेंगे, तो यही बात करेंगे वो। और महाराष्ट्र की जनता के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल मतलब अपमान है उनका, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, जेपीसी की जब से जेपीसी गठित हुई है, विरोधी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी के एमपीज हो, सबके लिए अच्छा मौका दिया गया था, दिया अभी भी जा रहा है, दिया जा रहा है। अलग अलग स्टेट से विटनेसेस आए थे, अलग अलग स्टेट में हम गए, तो इतनी अच्छी तरह से बहुत सारी सिटिंग्स हुई, इतनी हियरिंग्स हुए। तो इसके बाद अभी जो रिपोर्ट बननी है तो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी नतीजे पे आना बिल्कुल गलत है। और ये जो मुद्दा खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, पहले से वो जो वक्फ की लैंड है उसको कब्जा किया, अरे डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आपकी है प्रूफ कीजिए तो आपके साथ रहेगी। जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं हम। व्यवस्था खड़ी होगी कि प्रूफ कैसे निकाला जाए, अगर जिसकी जमीन है वक्फ की है या कोई दूसरा क्लेम कर रहा है, तो नतीजे निकलेंगे उसमें और रिजल्ट जो भी निकलेगा उनकी जमीन होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफा बोर्ड अगर कहेगा कि एक तरफा यही डिक्लेयर कर दीजिए कि हमारी जमीन है, ऐसा नहीं होगा ना, पहले से चलता था। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आंकड़ा जो है वो बीजेपी का काफी ज्यादा बढ़ चुका है आगे। बहुमत से कुछ ही सीटें जो हैं वो पीछे है, बीजेपी वो भी अकेले, और ये यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट देने के यानी कि पूरे चांस हैं। तो इसी के साथ अब सवाल आपके लिए कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र का कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? क्या वो देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए या फिर बीजेपी लगाएगी किसी और के नाम पर मोहर? और आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।